रावा एक बात बोलनी थी। आजकल के बच्चों को बोलो स्ट्रेस ना ले, और बड़े भी। मेरे दोस्त को और एक दोस्त को के दोस्त ने अपनी जान ले ली स्ट्रेस के चक्कर में। इन इन सब के अरे कहाँ गए? इन सबको गाइडेंस करो कि स्ट्रेस ले। 27-28 एज थी दोस्तों की। यार पता सीन क्या है, बंदे ना यार, कैसे बोलूं यार, तुम्हें लग रहा है हमारे माँ बाप ने स्ट्रेस नहीं लिया किसी चीज का। भाई तुम्हें लगता है कि मैंने स्ट्रेस नहीं लिया। भाई मैं तुम्हें मतलब ऑनेस्टली स्पीकिंग, चाहे तुम कुछ भी बोलो, चाहे तुम घर के सबसे लाडले भी हो, सब कुछ हो, बट ट्रस्ट मी ब्रो। भाई आदमी मर्द नहीं होता भाई, पैसा मर्द होता है। ये झूठ नहीं है ब्रो, तुम समझ रहे हो। अभी तुम्हें मजा आएगा भाई, अभी तुम 17-18 के हो, 20 के हो, चलो मान लेते हैं, कॉलेज कर रहे हो, स्कूल कर रहे हो, तो तुम्हें अभी मज़ा आएगा, तुम्हारे माँ बाप तुम्हें सब कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं। बट यार तुम्हें ये भी तो देखना होगा कि वो लोग तुम्हें खाली प्रोवाइड नहीं कर रहे। जैसे बाहर वाली कंट्रीज़ में क्या होता है कि बच्चा 18 का हुआ, 18 भी नहीं एक्चुअली, बच्चे ने बोला 18 वैसे, तो वो सीधे उसको बोलते हैं भाई चल अब तू निकल। और ये ट्रस्ट में ये रियल है ब्रो, ये ऐसे नहीं बोलते भाई, सही में वो लोग बोलते हैं। बहुत कम लोग होते हैं जो अपने मम्मी पापा के बेसमेंट में या फिर ऐसे रह रहे होते हैं, जो बोलते हैं ना, जो वहाँ पे मजाक उड़ाई जाती है, जो अपने माँ बाप के साथ रह रहा होता है 18 के बाद। हमारे माँ बाप इतने अच्छे हैं कि वो बच्चे को भाई 30 की उम्र तक भी, जब तक शादी नहीं होती उसकी, तब तक भी रख लेते हैं, उसके बाद भी, शादी के बाद भी रहता है बच्चा। लेकिन उसमें एक खेल है, तुम समझ रहे हो, कि जैसे मेरे माँ बाप हैं, मेरे माँ बाप ने अपनी, और ये सारी, मतलब मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि मैं कोई जादूगर केस हूँ, ये सभी माँ बाप के साथ है कि भाई तुम्हारे माँ बाप तुम्हें एक एसेट समझ के तुम पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो कि सही है, समझ रहे हो, जो कि सही है कि वो तुम्हारे ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हैं। और अब उनका जब रिटर्न का टाइम है तो उनको रिटर्न भी तो देना पड़ेगा ना यार, समझ रहे हो। कि ऐसे सोचो कि उनने एक एफडी में पैसे डाले हैं, जो हो तुम, बढ़ती एफडी होना चाहिए, समझ रहे हो। तो अब उनके वापस लेने का भी टाइम आ जाता है ना, और ट्रस्ट मी ब्रो, जब वापस लेने का टाइम आता है ना तो वो टेंशन में आ जाते हैं थोड़े। और कितने माँ बाप तो इसमें एक उंगल और ऊपर होते हैं, उनको तुमसे पैसे भी नहीं चाहिए होते हैं, उनको तुमसे ये भी नहीं है कि तुम हमें पालो, वो कहते तुम जाओ, बट उनको इतनी टेंशन होती है कि तुम क्या करोगे लाइफ में, कैसे करोगे, वो सब चीज़ों के उससे वो रह जाते हैं, समझ रहे हो। मतलब मेरे कहने का मतलब क्या है कि अभी तुम्हें मज़ा आ रहा होगा, बट ट्रस्ट मी ब्रो, तुम एक टाइम के बाद बोझ बन जाओगे घर पे। सभी लोग, मैं बन गया था, झूठ क्यों बोलूँ। मेरा बिल्कुल मन नहीं था दिल्ली जाने का। मैं क्यों गया दिल्ली? क्योंकि मुझे महसूस होता था कि मैं अपने घर पे बोझ बन रहा हूँ, समझ रहे हो। मेरे पास लेजिट एक बार अकाउंट में 8 रुपये पड़े थे यार। ICICI का सैलरी अकाउंट था मेरा, 16,000 रुपये सैलरी थी मेरी। मेरे पास लेजिट अकाउंट में 8 रुपये पड़े थे, 8 रुपये। कैन यू इमेजिन? महीने में अभी भी 8 दिन बचे हुए थे, शायद से 8 या 9 दिन। मेरे दिन का ऑटो का खर्चा होता था 100 रुपये, 50 रुपये जाना, 50 रुपये आना। कटवरिया सराय से ग्रीन पार्क जाता था मैं। Damn bro. तो लाइफ वॉज स्ट्रेसफुल ब्रो, फॉर मी एज वेल। स्ट्रेस सबको होता है, बट इट इज़ हाउ यू डील विद इट। भाई भाई भगवान देने से पहले ना तुम्हें टेस्ट करते हैं, बोलते हैं ना, वो सच है यार, पता है। मतलब मेरे को ऐसा तोड़ा था ना, मैं तुम्हें शब्दों में नहीं बता सकता हूँ भाई, कि एक आदमी के लिए रोना बहुत बड़ी चीज़ होती है। मैं आज भी भाई, मेरे साथ कितना भी बुरा हो जाए, मैं रोता नहीं हूँ, और मेरे को नहीं लगता कोई भी रोता होगा। मतलब रोना कोई बुरी बात नहीं है, बट स्टिल ब्रो, फॉर अ मैन टू क्राई, नॉट इन फ्रंट ऑफ अदर्स, लाइक दूसरों के आगे नहीं, वो मेरे खुद के लिए ही इतनी बड़ी चीज़ थी कि भाई मैं रो रहा हूँ, समझ रहे हो। वो मेरे खुद के लिए ही इतनी बड़ी चीज़ थी कि मेरे को
गुस्सा आता था खुद पे ही, बट मैं रोता था भाई, मैं इतना टूटा हुआ था। बट मैंने ट्रस्ट मी ब्रो, फॉर नॉट फॉर वंस मेरे दिमाग में कहीं भी ऐसा थॉट आया था, क्योंकि मेरे पास तो बैकअप भी नहीं था ना यार। पापा कंडक्टर है, 10,000 रुपये कमा रहे हैं, ठीक है। दीदी है, बट दीदी तो फिर इन दी एंड शादी होगी, दूसरे घर जाएंगे ना, उनसे थोड़ा ना मांगते रहूँगा मैं। लाइफ वॉज हार्ड ब्रो, लाइक बहुत हार्ड। बट वी मेड इट। कैसे? नेवर गिव अप ब्रो। जो भी लोग देख रहे हो भाई, लाइफ हार्ड होगी, और ट्रस्ट मी ब्रो, तुम्हें कभी कभार लगेगा कि ये सबसे कठिन पार्ट है, बट उससे भी कठिन होगा। भाई मेरे को ऑलमोस्ट मेरा जो जहाँ मैं रहता था वहाँ से निकाल दिया था, क्योंकि मेरा पैसे नहीं थे रेंट भरने के लिए। मैं ऑलरेडी किराया नहीं दे पा रहा हूँ उसका ऑटो का, 50 रुपये, 8 रुपये थे भाई मेरे अकाउंट में ब्रो। फट जाती है भाई, फट, ट्रस्ट मी ब्रो। जब तुम इतनी मेहनत कर रहे हो एंड यू हैव नथिंग टू शो फॉर इट। भाई मैं यूट्यूब करता था और मुझे पता नहीं कैसे वर्ड भाई भगवान जी का था या फिर क्या था भाई मेरे दिमाग में, मेरे को पता था कि मुझे क्या करना है और मैं क्या कर रहा हूँ, पता नहीं भाई। वरना कोई नॉर्मल इंसान होता वो कब के गिव अप करके भाई अपने काम धंधे में फोकस करता। तुम तो यकीन नहीं मानोगे, मैंने लास्ट जो बिना सिक्योरिटी के लास्ट मैंने लात मारी थी अपनी बेस्ट जॉब को। बेस्ट जॉब जो थी मेरी, जिसमें लेजिट मैं लाखों कमा सकता था, लाइक कमा नहीं रहा था एट दैट पॉइंट। उस टाइम पे 20,000 के आसपास सैलरी होगी, 10,000 के आसपास सैलरी थी, बट मैं लाखों कमा सकता था इजीली। उसमें बेसिकली वो था, कमीशन बेस्ड था, एंड वो कमीशन बहुत, मतलब कैसी चीज़ पे था मैं बता नहीं सकता हूँ, मतलब समझ रहे हो। इट वॉज गुड और जेन्युइन काम था, इलीगल काम नहीं था कुछ, है ना। तो मतलब वैसी चीज़ थी। मैंने उस जॉब को लात मारी थी जब मेरा यूट्यूब अच्छा भी नहीं, ऐसा नहीं कि मैं पैसे कमा रहा हूँ उस यूट्यूब से, कुछ भी नहीं कमा रहा था। और फिर मैंने अपना 100% दिया था दोबारा से। तो टू ऑल द पीपल हु आर लाइक इन डीप शिट ना भाई, जस्ट डोंट गिव अप भाई। अच्छा टाइम आता है ब्रो, बस वही है कि थोड़ा लाना पड़ता है इंस्टेड ऑफ उसके लिए वेट करके कि आएगा कभी, नहीं, लाना पड़ेगा ब्रो, घिसना पड़ेगा थोड़ा। तो नेवर गिव अप इन लाइफ भाई। कैसे बोलूँ मैं, थोड़ा माइंडसेट ना वो समझ नहीं पाता हूँ कि लोग गिव अप कैसे करते हैं। थोड़ा सा वाला माइंडसेट आ नहीं पाता है मेरे को। मतलब आई एम नॉट बीइंग एरोगेंट इस चीज़ के लिए, मैं बस बोल रहा हूँ कि क्योंकि मेरी डिक्शनरी में था ही नहीं यार। माँ बाप बूढ़े हो रहे हैं, एंकर पूरी ज़िंदगी भर उनके टुकड़ों पे पल के खाया है, अब उनको वापस देने के लिए कुछ है ही नहीं, ना कुछ कमा रहा हूँ अच्छा, खुद के लिए पैसे नहीं है, उनको कैसे खिलाऊं। और ले भाई गिव अप कर दूं मैं। एंड टू दिस डे ब्रो, ऐसा नहीं है कि हो सकता है तुम्हें लगे कि सॉर्टेड है सब कुछ फ्लीट भाई का, बट टू दिस डेट ब्रो मैं अभी भी एक्सपेरिमेंट करते रहता हूँ, मैं अभी भी चीज़ें करते रहता हूँ। आई एम नॉट सेटल्ड भाई। मैंने जो चीज़ बोली थी मेरे को पता है, मैंने जो खुद को बोला था, एंड आई विल मेक इट ब्रो। लाइक मैं हर जगह पे उसका प्रमाण नहीं देता हूँ या फिर मैं हर जगह पे वो चीज़ बोलता नहीं हूँ, बट आई नो कि मैंने खुद से क्या बोला था और मैं वो करूँगा ब्रो। हाँ, बट वो यहाँ पर बैठ के बातें करने से नहीं होगा, तो मुझे निकलना होगा दोस्तों। बाय बाय लमू। एंड एट द सेम टाइम भाई, जो लोग भी कुछ भी काम कर रहे हो, ट्रस्ट मी ब्रो, अगर तुम्हें एट एनी पॉइंट लगे कि तुम लाइफ में अटके हो, चाहे फिर तुम कोई जॉब कर रहे हो, तुम यूट्यूब कर रहे हो, तुम कुछ भी कर रहे हो, बेसिकली ऑलवेज रिमेंबर पहली चीज़ कि भाई गलती तुम्हारी है, बस ये याद रखना दोस्तों। तुम्हें हो सकता है ना लगे ऐसा कि गलती तुम्हारी नहीं है, तुम्हें लगे, क्योंकि ट्रस्ट मी ब्रो, एक टाइम आता है ऐसा, मेरे भी यूट्यूब करियर में आया था, जब मुझे लगता था कि यार ये क्या घटिया लोग हैं, ये इसको देख रहे हैं, उसको देख रहे हैं, पर ये मुझे नहीं देख रहे हैं, जबकि मैं इतनी अच्छी चीज़ दे रहा हूँ। एंड दैट इज़ वेयर यू गेट स्टक ब्रो।
नेवर भाई, तुम्हारे में कमी है, अब वो कमी कहाँ है और कैसे सही करनी है वो तुम्हें ढूंढनी पड़ेगी, ट्रस्ट मी ब्रो, और तुम्हें मिलेगा भाई, वो कमी मिल जाएगी तुम्हें। मैं मजाक भी नहीं कर रहा हूँ, सच्ची में भाई। कि तुम किसी भी चीज़ में फंसे हुए हो, हमेशा पहली चीज़ यही बोलो कि कमी मुझ में है, अब वो कमी है कहाँ ये ढूंढो, और तुम्हें मिल जाएगी भाई वो कमी खुद में, पता है, मजाक से हट के। भाई यार जब मेरा पहला पीसी आया था बैक इन, मैं 10th में था शायद तब, या नहीं, हाँ 10th में था, 100% 10th में। तब मेरा पहला पीसी आया था भाई, पेंटियम 4, कुछ नहीं उसके अंदर, आई डोंट इवन रिमेंबर अगर उसमें 1 GB रैम भी थी या क्या सीन था, कुछ नहीं था उसके अंदर, डब्बा पीसी, फ्लॉपी डलती थी उसमें। और ये कौन सा टाइम है जब LCD सब कुछ आ चुका है। भाई मुझे शर्म आती थी अपना पीसी दिखाने में दोस्तों को, भाई मुझे याद है, बट मैं इतना बड़ा गीक था ना, मैं तुम्हें वो भी नहीं बता सकता भाई। मतलब मेरे पास पीसी नहीं था, बट मैंने पीसी बनाने के सब कुछ रट रखा था भाई। और मैंने अपना जब पहला पीसी खुद से बनाया था ना, वो चला ही नहीं दोस्त, क्योंकि मैंने रिसर्च पूरी करी, बट मुझे ये नहीं पता था कि AMD के प्रोसेसर्स में ऐसा होता है कि अगर एक जेन पीछे का प्रोसेसर है वो लग जरूर जाएगा, मगर उसमें बायोस अपडेट करने पड़ेंगे मदरबोर्ड में। अरे भाई साहब जो ही कुत्ता बना है मेरा, मेरी फट गई भाई, मैंने कहा ये क्या हुआ फिर, लेकिन तुम्हारे भाई ने वो भी कर दिया, तुम समझ रहे हो। मैंने वो भी कैसे ना कैसे करके फिगर आउट कर लिया कि कुछ खराब नहीं है, कुछ खराब नहीं है, इसमें दिक्कत ये है कि बायोस अपडेटेड नहीं है। फिर मैंने बायोस अपडेट करवाए जाके दिल्ली, सोचो 500-600 रुपये जाके, 500-600 नहीं, मैं जनरल डब्बे में गया था पीसी लेके भाई। और मैंने पता है, और तुम्हें यकीन नहीं होगा वो पीसी कितने में बना था, 18,000 रुपये। और वही पीसी आज बन ही नहीं सकता पहले तो, क्योंकि 2400G ग्राफिक कार्ड मतलब प्रोसेसर ही नहीं मिलेगा तुम्हें, है ना, मतलब तुम चाहोगे भी नहीं भाई। वो बेसिकली GPU CPU दोनों मिला के था, वो APU टाइप कुछ बोलते थे, मेरे को याद नहीं आ रहा है परफेक्टली, बट वो वैसा कुछ शिट था। मस्त भैया, आप अपनी हेल्थ पे ध्यान दीजिए, विदाउट योर वीडियोज डे विल बी इनकम्प्लीट। मेरे भाई मैं तुम्हें एक बात बताऊं, बाय द वे प्रतिष्ठा, ट्रस्ट मी ब्रो, आई वांट टू टेल यू समथिंग जो मैं नहीं बताता हूँ, बट अभी बहुत कम लोग देख रहे हैं, अभी देख रहे हैं हमें 47 लोग बस, ठीक है, लेकिन रात के 2 भी बज रहे हैं और मेंबर्स ओनली भी है फॉर श्योर। बट मेरी हेल्थ कुछ खास है नहीं भाई, मेरी हालत थोड़ी सी टाइट हो रखी है। यू नेवर नो व्हेन आई हैव टू लाइक लिटरली स्टॉप। But let's not go there.